हेलो स्टूडेंट्स, जो आपका टेस्ट 1 फरवरी 2026 को हुआ था उसका डिस्कशन देखते हैं। ठीक है, ओके बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिएगा। टेरिडोफाइट्स आर मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों में आवृतबीजी हैं, एंजियोस्पर्म है, टेरिडोफाइट नहीं है। इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं बेटा, टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पॉजेस द सीड। कह रहा है कि पहले स्थलीय पौधे जिसमें बीज आए थे टेरिडोफाइट में। यह कह रहा पहले स्थलीय पौधे जिनमें बीज आए थे। बेटा बीज टेरिडोफाइट में नहीं होते थे, टेरिडोफाइट में स्पोर होते हैं। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो ये दोनों गलत हो गए, ए एंड आर फॉल्स। टेरिडोफाइट स्पोर से रिप्रोडक्शन कहता है। ठीक है, पूरे टेरिडोफाइट की बात कर रहा है। हाँ, सीड हैबिट ओरिजिनेटेड इन स्लेजनेला लोग बोल देते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा सेंटेंस। टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पॉजेस सीड हैबिट। पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनमें सीड हैबिट पाई जाएगी। पूरा सेंटेंस अगर पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर स्पोर थे। ठीक, अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। जाहिर सी बात है, रेड एल्गी से, ग्लेसियरिया से, जिलेडियम से ये अगर निकाला जाता। अगर जो सॉफ्टनिंग एजेंट है, आइसक्रीम इंडस्ट्री में यूज हो जाता है, वहां से निकाला ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकंड, यानी पहला तो सही हो गया बेटा। स्टेटमेंट सेकंड, अगर इज ए प्रोटीन नहीं। ये कार्बोहाइड्रेट में आएंगे, प्रोटीन में नहीं आएंगे। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, यहां पर यह आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। देखिए, कुछ साइनोबैक्टीरिया पॉजेस स्पेशलाइज्ड सेल कार्ड हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट हमने नॉस्टॉक में, एनाबीना में देखा था, ऑसिलोटेरिया में तो देखा नहीं था। विच साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग एग्जाम्पल ऑफ सच साइनोबैक्टीरियम इंक्लूड। यानी हेट्रोसिस्ट आपको कहां कहां मिलती है। तो बेटा हमको तो पहले में मिला और तीसरे में मिला, इसमें नहीं मिला, इसमें मिलता है, इसमें मिलता है, यानी ये आप समझ आएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन आ गया। अब देखिए, हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हायरार्की देखनी है टैक्सोनॉमी की। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस सीक्वेंस में होता है हायरार्की। ठीक, जैसे अपने को हम डिफाइन करें तो हमारा किंगडम है एनिमलिया, हमारा फाइलम है कॉर्डेटा, हमारी क्लास है मैमिलिया, हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा,
हमारी फैमिली है होमनिडाई, हमारा जीनस है होमो, और हमारी स्पीसीज है सैपियंस। तो ये आ जाएगा, हायरार्की में डिवाइड करने में ये आ जाएगा। ठीक, चौथा पॉइंट ये आ गया। अब देखिए पांचवा, members of class Basidiobastes are characterized by production of Basidiospore. ओहो, बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम में एनसीईआरटी में दिखाया है, ये बाहर की तरफ है। ऐसे ये बेसिडियम है प्रोटीबॉडी, और बेसिडियोस्पोर 4, 1 2 3 4, ये 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। तो एक्सोजीनियसली यानी बाहर की तरफ, ठीक, एस्कोस्पोर इनसाइड बनेंगे, लेकिन बेसिडियोस्पोर बाहर साइड में बनते हैं। तो बेसिडियोमाइस्टीन में एक्सोजीनियसली ऑन बेसिडियम। ठीक, अब देखिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा देखते हैं, ऑर्गेनिज्म पेंसिलियम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग नॉन मोटाइल स्पोर कोनाइडिया, फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर, सच फंजाइज। ठीक, एस्कोमाइस्टीज का मोरल्स एंड टफल्स, यह आ जाएगा सच फंजाई। ठीक, एस्कोमाइस्टीज का ही है। ठीक, और पेंसिलिन में कोनाइडिया बनते हैं। ठीक, पेंसिलिन में कोनाइडिया बनते हैं। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, मैच द लिस्ट सेकंड और लिस्ट फर्स्ट। इनमें कॉलम मिलाने हैं, लिस्ट मिलानी है, सूची मिलानी है। तो हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ब्राउन एल्गी, पॉलीसिपोनी, रेड एल्गी, यूग्लिनाइड, यूग्लिनाइड है, यूग्लिना, ठीक है ना, यूग्लिनाइड है, यूग्लिना, क्राइसोफाइट, डाइटम्स हो जाएगा, और डाइनोफ्लैजेलेट हो जाएगा, ग्वाइनोलेक्स, और ठीक है। अच्छा भाई, इसके अलावा जो होता है, डाइनोफ्लैजेलेट हो गया, यूग्लिनाइड यूग्लिना में हो गया, रेड एल्गी भी हो गई। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि ए क्राइसोफाइट डाइटम्स हो गया, डाइनोफ्लैजेलेट ये है रेड टाइड जो कॉज करते हैं, ग्वाइनोलेक्स, ग्वाइनोलेक्स रेड सी की रेड टाइड। ठीक, यूग्लिनाइड यूग्लिना हो गया, और पॉलीसिफोनिया जो डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, रेड एल्गी का। तो ऑप्शन कौन सा निकल के आ रहा बेटा? ऑप्शन निकल के आ रहा है फर्स्ट, सातवें में। आठवां देखते हैं, Funaria is a sporophyte attached to the gametophyte through. Funaria the sporophyte. Funaria यानी ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी जो है लीफी गैमेटोफाइट है, लीफी गैमेटोफाइट है, नीचे राइजोइड्स है ना। और स्पोरोफाइट अटैच होता है गैमेटोफाइट से फुट सीटा कैप्सूल से, है ना। ये फुट है, ये सीटा है, ये कैप्सूल है। तो क्या आएगा बेटा? फ्यूनेरिया अटैच टू द गैमेटोफाइट थ्रो, जाहिर सी बात है सीटा आएगा। ठीक, अब आगे देखिए, लिस्ट देखनी है फर्स्ट और सेकंड की। चलिए देखते हैं। क्लोरोफाइसी एल्गी में यूलोथ्रिक्स आ गया, चलो। ब्राउन एल्गी में फ्यूकस आ गया, फियोफाइसी, फ्यूकस आ गया ब्राउन एल्गी में। जिम्नोस्पर्म में सिकोया जाइजेंटिका है ना, रेडवुड ट्री में भी आ जाते हैं ये सिकोया, है ना, बड़े हैवी ट्री होते हैं। और ब्रायोफाइटा में
रिक्शिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, ये ब्रायोफाइट में आते हैं। ठीक, अब निकाल लो आंसर, आराम से निकल आएगा बेटा, पहला ही निकलेगा, है ना, पहला ही निकला। अब देखिए लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू कार्निवोरा, कार्निवोरा में कौन कौन आते हैं। ठीक, फिलिस ये आ गया, पैंथरा आ गया, कैनिस फैमिलियरिस यानी कैट और डॉग दोनों आ गए, तीन ही तो आए बेटा, कैट आ गया, डॉग आ गया और पैंथरा लियो लायन। ठीक, ये तीन आ गए कार्निवोरा में। ठीक, ऑर्डर कार्निवोरा में तीन आ गए। ठीक, एनसीईआरटी के बिगिनिंग का है, आपको मालूम ही है। ठीक, आगे देखते बेटा, 11वां देखते। ठीक, दास देखिएगा, दसवां हो गया, अच्छा बैक हो गया था ये, और ये 11वां है। गिवन टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। विरियोइड्स वायरस से छोटे हैं और नेकेड आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड नहीं होता है, यह कथन सत्य हो गया। इनफेक्ट प्लांट एंड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टैंड ऑफ सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कहां पे भैया ये कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि आरएनए होते हैं इनके पास। ठीक, तो 11वें में आप क्या लगाओगे, ध्यान से देखोगे, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, यही आ गया ना। आगे देखिए, 12वां, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के संबंध में असत्य की तलाश। ठीक, डोमिनेंट प्लांट बॉडीज स्पोरोफाइट, ये सत्य है। रिप्रोड्यूस थ्रो सीड, ये गलत हो गया, स्पोर से, ये गलत हो गया। दे पॉजेस वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम तो है ही इनके अंदर, ये सत्य हो गया। गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है भैया, ये गलत हो गया। तो ए और सी सही हो गए। तो पूछ रहा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी और डी, इनकरेक्ट। ठीक, 12वें में ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा, बी और डी। क्लियर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है, जब ये और ये सही है और ये इनकरेक्ट हो गया, है ना। क्लियर है। अब 13वां देखते हो बेटा, मैच द लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। क्या बात है, देखो बेटा, प्रियान से इन्फेक्शियस प्रोटीन से होती है CZD, मैड काउ डिजीज, क्राउज़ी-फेल्ट डिजीज, ये सब प्रियॉन से है। ठीक, प्रियॉन जो होता है इन्फेक्शियस प्रोटीन मानी गई है। क्या मानी गई है, इन्फेक्शियस प्रोटीन। रस्ट ऑफ व्हीट फंगाई से, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज विरियोइड से, और मोज़ेक वायरस जो होते हैं TMV वगैरह, तो मोज़ेक्सिज्म यानी वायरस से, टोबैको मोज़ेक वायरस TMV का होता ना, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज विरियोइड से,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, याद रखना, नीट में मिल सकता है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किससे होती है, आप कहेंगे वेरियाइड से, जिसमें ठीक है प्रियॉन या बाहर का कैप्सिड फोल नहीं पाया जाता है या प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ये प्रियॉन से नहीं है, वेरियाइड से, ये ध्यान रखना। यहां पर पहला ऑप्शन आ गया 13 में, ठीक, 13 में पहला। 14 देखते हैं। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस। देखो भाई, वायरस को क्रिस्टलाइज किया था WM स्टेनले ने, तो ये गलत हो गया। वायरस को कैन नॉट भी लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ठीक। और वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। वायरसेस कंटेंट बोथ डीएनए और आरएनए नहीं, या तो डीएनए वायरस होंगे या आरएनए वायरस होंगे। और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, जब बॉडी के अंदर जाएगा तभी पैरासाइट होगा। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो ये आ गया, ठीक, क्लियर। ध्यान से देखिए बेटा, है ना, ध्यान से देखिए। अब देखिए, करेक्ट बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। हाउस फ्लाई, मस्का, कैपिटल लेटर जीनस का, स्पीसीज का छोटा, ये तो सही लग रहा है। पिकॉक में दोनों छोटे आ गए, पाव क्रिस्टस देखो छोटा छोटा लिखा है, जबकि ये जीनस बड़ा होना चाहिए, है ना, क्रिस्टस छोटा से होना चाहिए। मैंगीफेरा इंडिका में दोनों बड़े बड़े दे दिए, है ना, इसलिए पहला ही सही है, ठीक। इसका भी ध्यान रखना है बेटा, इसका भी ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यहां पर कोड है, ये सी का मतलब कोड, कोड, ठीक। तो इंटरनेशनल कोड, कॉन्फ्रेंस नहीं, कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये ध्यान रखना। ICZN पूछा गया क्वेश्चन है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। बस थोड़ा बहुत मॉडिफाइड किया गया है, लेकिन ये नीट में आ चुका है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 15 में 16 में ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। हाउ मेनी गिवन एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म, साइकस है, पाइनस है, सिट्रस देवदारा है, ये तीन है ना, ये 3 जिम्नोस्पर्म के। इक्विसिटम नहीं है, इक्विसिटम तो हॉर्स टेल बोला जाता है, वो जिम्नोस्पर्म का नहीं है, ठीक है ना। ये 3 है, ध्यान रखिएगा। 17 में ये तीनों हैं, ठीक। 18 में ध्यान रखें। Consider the given two statement. In most fungi, zygote is the only diploid cell in the life cycle. ठीक है, fungal life cycle is typically haplontic with zygotic meiosis. फंगल लाइफ साइकिल को कह रहा है हैप्लॉन्टिक है, जाइगोटिक मेयोसिस, ठीक है भाई। फंजाई में जाइगोट ही डिप्लॉयड होता है और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर्किगोनिया प्रेजेंट इन, भाई आर्किगोनिया तो हमने ब्रायोफाइट में भी देखी है, हमने टेरिडोफाइट में भी देखी है, हमने जिम्नोस्पर्म में भी देखी है, ठीक है। आर्किगोनिया भाई हमने ड्रायोप्टेरिस में भी देखी है,
हमने मास फिनेरिया में भी देखी है, ठीक है, हमने साइकस में भी देखी है। तो तीनों में प्रेजेंट है बेटा। जब तीनों में प्रेजेंट है तो आंसर यही लग जाएगा, आर्किगोनियम प्रेजेंट इन, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, मोनरा माइक्रोप्लाज्म डिस्टिंग फ्रॉम ईच अदर बैक्टीरिया बिकॉज दे, अच्छा, इन मोनरा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, और बैक्टीरिया से भिन्न इसलिए हैं क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं है, लैक सेल वॉल, ठीक। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है, ठीक है, ये चीज बोला जाता है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट सेल की फॉर्म में बोले जाते हैं माइकोप्लाज्मा। डोमिनेंट फेज ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट है, डोमिनेंट फेज लाइफ साइकिल इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट है बेटा, डोमिनेंट फेज, ठीक। तो यहां पर हम तो लगाएंगे गैमेटोफाइट, डोमिनेंट फेज। Which of the following is incorrect member of Phaeophyceae? ठीक, इनकरेक्ट पूछ रहा है बेटा। Phaeophyceae में जो जूस्पोर होते हैं उसके फ्लैजेला ऐसे नहीं होते हैं, लेटरल साइड से निकलते हैं ऐसे, एक इधर एक इधर, बड़ा एक छोटा। द फ्लैजेला ऑफ गैमीट एंड जूस्पोर आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल लेंथ में नहीं होते, अनइक्वल लेंथ होते हैं। ये फोर्थ आ जाएगा इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू Phaeophyceae। ब्राउन एल्गी में जूस्पोर और गैमीट में फ्लैजेला अनइक्वल होते हैं और लेटरल साइड से होते हैं, ऊपर से नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनइक्वल होते हैं और लेटरल साइड पर होते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, विच आर द फॉलोइंग correctly defines a phylogenetic system of classification। देखिए, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन पर आधारित होता है, इवोल्यूशन से। फाइलोजेनी यानी वंशावली, वंशावली किससे है? इवोल्यूशन से है, ठीक। तो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ये आपका आ जाएगा इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन। क्या आ जाएगा? इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, फाइलोजेनी, वंशावली से, वंशावली से, इवोल्यूशन से, ठीक। लाइकेंस एल्गल पार्टनर इज माइकोबायोंट नहीं, माइकोबायोंट फंगल पार्टनर होता है, एल्गल पार्टनर फाइकोबायोंट, उल्टा लिख दिया, फंगल पार्टनर, ये फंगल पार्टनर इज फाइकोबायोंट नहीं, माइकोबायोंट है। और ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और एल्गल पार्टनर जो होता है, ध्यान से देखिएगा, माइकोबायोंट फंगल है और एल्गल जो होता है, ठीक है, ये तो कह रहा द एल्गल पार्टनर इज माइकोबायोंट, ये फंगल पार्टनर है, और फंगल पार्टनर इज फाइकोबायोंट, ये एल्गल पार्टनर, उल्टा लिख दिया, इसने उल्टा लिखा, ये गलत हो गया। एल्गल कंपोनेंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सही है भाई, एल्गी है लाइकेन के अंदर तो फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म करेगी ही करेगी। एंड द फंगल कंपोनेंट प्रोवाइड मिनरल एंड शेल्टर, फंजाई मिनरल का एब्जॉर्ब करेगा और एंड फंगल कंपोनेंट प्रोवाइड मिनरल एंड शेल्टर। देखिए, जो समस्या यह है यहां पर, ध्यान से देखिएगा 24वें में, कि पहला तो इनकरेक्ट हो गया, दूसरा फोटोसिंथेसिस करता, ये सही हो गया,
कोई ऑप्शन है? ये है तो ठीक। अब आगे देखिए, क्राइसोफाइट, क्या बात है। क्राइसोफाइट को बिलोंग करने वाले बताने हैं आपको। पॉलीसिफोनिया, स्पायरोगारा, वॉलबॉक्स, नेविकुला, ये याद रखिए। थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, पूछा गया एक बार पहले, बहुत पहले पूछा गया है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट पोटैटो अल्टरनेरिया सोलनाई होता, लेट ब्लाइट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। याद रखना पड़ेगा, ये याद करने वाली चीजें हैं। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक। आलू का पछाड़ी झुलासा बीमारी, ये किससे होती है, ये याद रखना है, ठीक। अरेंज द फॉलोइंग सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगस, ठीक। सीक्वेंस, फंजाई में पहले प्लाज्मोगैमी, ठीक, साइटोप्लाज्म का प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन, और फिर मियोसिस होती है, यही सीक्वेंस होता है। अरे दिया हुआ है, करेक्ट ही दिया हुआ PQR, ठीक। तो इसमें सोचना ही नहीं है, इसमें सोचना ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। देखते हैं, मलेरिया पैरासाइट, इंफेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट, बाई प्लाज्मोडियम है मलेरियल पैरासाइट। यहां पर इंफेक्टिव स्टेज टू ह्यूमन इज स्पोरोजोइट, तो स्पोर लाइक है, और ये सिलिएटेड नहीं है बेटा, ये सिलिएटेड प्रोटोजोन नहीं है। तो क्या सही हो गया? केवल पहला सही हो गया। क्या सही हो गया? केवल पहला सही हो गया, ठीक। हाउ मैनी एस्कोमास्टीज, ठीक। एस्कोमास्टीज के मेंबर कौन कौन से हैं, ठीक। एक, दो, चार, चार ही तो है, चार ही तो है, चार लगाओ, ठीक। एस्कोमास्टीज के मेंबर पूछा है, चार है, ठीक। लाइकेन पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते, जहां पॉल्यूशन होगा लाइकेन मर जाएगा, लाइकेन वहां पर नहीं ग्रो करेगा। जहां पर पॉल्यूशन होगा वहां पर लाइकेन नहीं होगा, ठीक। जहां पॉल्यूशन होगा वहां पर लाइकेन नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। The term taxon in taxonomy refers to, taxon का मतलब होता बच्चे एनी क्लासिफिकेटरी रैंक, ठीक। कोई भी क्लासिफिकेशन की रैंक, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ये सब जो भी कोई भी रैंक हो, ये टैक्सॉन कहला जाती है। एनी रैंक लेवल इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, ये ऑप्शन आएगा 31 में। देखा बेटा, ये आया ना 31 में, ठीक। अब आया
32। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर्कीबैक्टीरिया, सेल वॉल लैक पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये तो सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दे लैक कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग स्टीमिंग एनवायरमेंट में ग्रो कर जाते हैं, ये भी सही है। दे हैव 70S राइबोसोम, ये भी सही है। मोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्टिंग यू बैक्टीरिया, बेटा जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ब्रांच एंड लिपिड होती है और सेल वॉल का मॉडिफिकेशन होता है जिससे ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं। इसलिए यहां पर दे आर सेंसिटिव, मोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हमको इनकरेक्ट देखना है। हमको क्या देखना है? इनकरेक्ट देखना है। ठीक, आप देखिए हेट्रोस्पोरी स्लेजिनेला में आई थी बेटा, हेट्रोस्पोर, डिफरेंट टाइप के स्पोर। ठीक है, तो यहां पर स्लेजिनेला आ गया, हेट्रोस्पोरस फॉर्म स्लेजिनेला, ठीक है ना, हेट्रोस्पोर। रेड टाइड इन रेड सी, गोनियोलेक्स, बताया था हमने, पहले ही बता दिया था। एक क्वेश्चन में और था लेकिन खाली ऑप्शन था, लेकिन रेड टाइड वर्ड नहीं पूछा था। ठीक है, तो ये क्या है? गोनियोलेक्स। क्या है? गोनियोलेक्स। अच्छा भाई, स्लाइम मोल्ड वेजिटेटिव फेज है। दे फॉर्म प्लाज्मोडियम, ए लार्ज मल्टीन्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विदाउट सेल वॉल, ठीक, विच क्रीप्स ओवर डिकेइंग प्लांट मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर। ये सही हो गया। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिक बॉडी जो है स्पोर बनाती है, ठीक, बनता है भाई, और स्पोर इसके ट्रू वॉल होते हैं, स्पोर इसके ट्रू वॉल होते हैं। तो एकदम सच हो गया बेटा ये, ठीक, ये एकदम सच हो गया भाई, इसके स्पोर ट्रू वॉल होते हैं। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है, ठीक, और प्लाज्मोडियम सेवरल फीट तक ग्रो कर जाते हैं, ये भी है स्लाइम मोल्ड के प्लाज्मोडियम, ठीक, ये चीज है। आप देखिए हाउ मेनी मेंबर्स आर ब्राउन एल्गी, ठीक, हाउ मेनी आर ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के मेंबर बताने हैं बेटा। ध्यान सीखिएगा, ये तो रेड एल्गी है, ठीक, बाकी ब्राउन एल्गी है, चार ही तो है, ठीक, चार मेंबर है ब्राउन एल्गी के। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, इन मोस्ट मेंबर ऑफ रोडोफाइसी फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोडियन स्टार्च। सही हो गया। फ्लोडियन स्टार्च स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। कह रहा है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर है फ्लोडियन स्टार्च, ठीक। मैच द लिस्ट, ध्यान से देखिएगा। ड्यूट्रोमास्टिज में कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं होती है, बेस्डियोमास्टिज में बेस्डियोस्पोर्स होते हैं, ठीक, फाइकोमास्टिज में जूस्पोर होते हैं, और
एस्कोमाइसिस पेनिसिलिन वगैरह में कौन आइडिया होते हैं तो निकाल लो, निकाल लोगे। अब देखिए क्या आएगा निकालने पे, चौथा आएगा। देखिए ठीक, देखिए हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट साइनोबैक्टीरिया करेक्ट। ठीक, साइनोबैक्टीरिया के संबंध में कही गई निम्नलिखित बातों में से कौन सी बातें सही हैं। कोई छूटा तो नहीं? हाँ एक छूटा था, 39वां छूटा था। साइकस हैज माइकोराइजल एसोसिएशन बट लैक कोरोनाइड ग्रुप। गलत हो गया ना बेटा, गलत हो गया, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। पाइनस इज मोनोसियस, ये भी सही हो गया। सेकंड ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये छूट गया था। ठीक, लैक का मतलब है कोरोनाइड रूट नहीं होती है, जबकि होती है ना साइकस में। लैक का मतलब अब्सेंट, अब्सेंट नहीं है तो गलत हो गया ना। और पाइनस मोनोसियस है, साइकस डाइसियस है। डाइसियस का मतलब नर और मादा अलग अलग है, और पाइनस में नर और मादा एक ही जगह है। ये एनसीईआरटी की लाइन में बहुत पूछा जाता है। इस छोटा है, आसान है, ठीक, लेकिन पूछा जाता है, तो ये आ गया। अब 40 देखो, ठीक, हाउ मेनी ऑफ गिवन स्टेटमेंट अबाउट साइनोबैक्टीरिया आर करेक्ट। देखिए साइनोबैक्टीरिया के संबंध में कही गई बातों में से कौन कौन सी बातें करेक्ट है। ठीक, ऑक्सीनिक, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स, नहीं, ये तो गलत हो गया बेटा। बाकी प्रोकैरियोट हैं, ठीक, परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन लेते ही हैं, ठीक है। सम ऑफ द कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्शन, नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ऑसिलोटेरिया है, ये राइस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते ही हैं। तो गलत क्या हुआ, रेड टाइड। रेड टाइड होता है गॉर्नियोलेक्स से, साइनोबैक्टीरिया से नहीं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 41वां क्वेश्चन, यूग्लिनॉइड्स यानी यूग्लिना वगैरह के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, इनकरेक्ट। भाई यूग्लिना में 2 फ्लैजेला हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। देखो बेटा आपको दिखता एक ही है ऐसे, ये यूग्लिना है, न्यूक्लियस नीचे है, ठीक है। ये फ्लैजेला एक छोटा निकला और एक ये बड़ा निकला, ये मर्ज हो गए। मर्ज होने के बाद दिख एक रहा है, लेकिन ये है 2, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो यूग्लिना में 2 फ्लैजेला होते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। छोटी छोटी बात, इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो रहा है, डिस्कशन के साथ साथ आपका रिवीजन हो रहा है, बहुत बड़ी चीज है, ठीक। और इस टेस्ट सीरीज को जिसने भी ज्वाइन किया है, बच्चे ने, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, बहुत बेनिफिट हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। तो ध्यान सीखिएगा, यहां पर 2 फ्लैजेला है, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। सेल वॉल कहां है भैया, यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है, पेलिकिल है। बार कवरिंग जो होती है ना, पेलिकिल की कवरिंग है। तो ये सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये तो गलत हो जाएगा। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट पैरामाइलम ग्रेनुल, ठीक है। दे कैन सर्वाइव इन ऑटोट्रॉफिकली एंड हेट्रोट्रॉफिकली। तो गलत क्या हुआ, 2 गलत हुआ। यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है बेटा, क्योंकि ये एनिमल की तरह भी भोजन कर सकता है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, और प्लांट की तरह भी कर सकता है। तो सेल वॉल होती तो एनिमल मोड का कैसे हो पाता है ना। तो इसके पास सेल वॉल नहीं है, ये ध्यान रखिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
टीएमवी आरएनए होता है टोबैको मोज़ेक वायरस में, ठीक। बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं, बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता है, ठीक। सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ये आएगा बेटा, ठीक। द कॉमन ब्रेड मोल्ड राइजोपस, पाइकोमाइस्टिस, पाइकोमाइस्टिस का, ठीक। मालूम ही है यार तुम लोगों को कि पाइकोमाइस्टिस का है, फिर ऐसी बात करते हो बच्चों वाली। अब देखिए, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, ठीक। मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स ये बेटा ब्रायोफाइट्स को बिलोंग करते हैं, ठीक। अच्छा, नेकेड सीड जिम्नोस्पर्म में, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं टैडोफाइट को। क्या मैच कराएगा? ऑलरेडी मैच है, ठीक। ये क्या है? ऑलरेडी मैच है, हो गया ना बेटा। कह रहा है कि अधिकतर जलीय जंतुओं में, ठीक, यानी एम्फीबिया वगैरह में बाह्य निषेचन होता है। अब बाह्य निषेचन क्यों होता है, इसका क्या कारण है और क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेटा वाटर एक मीडियम है जो उसके स्पर्म को ट्रांसफर करेगा और ओवम को पास लाएगा और वाटर एकदम तर रखेगा, गीला रखेगा, और गीले की वजह से वो गैमीट उसके सूखेंगे नहीं, डेसिकेशन नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ठीक। तो जिंदगी का मजा गीले में ही है, तो यहां लगा दो, ठीक, क्लियर। यहां पे अब देखिए 46, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, इससे बढ़िया हो नहीं सकता, इससे बेटर हो नहीं सकता। देखो, ऑरिन्थोरिंकस यानी अंडे देने वाले स्तनधारी, ठीक, ये तो सही है। डकबिल प्लेटिपस होता है ना ऑरिन्थोरिंकस, हाँ ये पॉइजनस भी होता है, इसके नर के नाखून जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। और डकबिल प्लेटिपस, ठीक। बैनोप्टेरा मस्कुलस ये वेल है, ब्लू वेल, एक्वेटिक मैमल, जली स्तनधारी है, मछली थोड़ी है, ब्लू वेल जली स्तनधारी, ये भी सही है। इक्थियोफिस इज लिम्बलेस, इक्थियोफिस में हाथ पैर नहीं होते लेकिन एम्फीबियन है, रेप्टाइल नहीं है, एम्फीबियन है बेटा, एम्फीबिया है। और बोथ सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश आर बोनी फिशेस, ये तो सही है, ये गलत हो गया। इक्थियोफिस एम्फीबियन है, लिम्बलेस एम्फीबियन है, पूछा जाता है और पूछा जाएगा, एनसीईआरटी का पॉइंट है, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन बनते हैं तो इसको इंपॉर्टेंस मिलती है, ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंस मिलती है। और इसमें जो है पेरेंटल केयर भी मिलती है, जो मादा होती है वो अंडे के चारों ओर लिपट जाती है हैचिंग तक, ठीक। तो और ये ब्लाइंड भी होता है, ठीक, इक्थियोफिस, और हाथ पैर नहीं होते हैं, ठीक। लिम्बलेस, लिम्बलेस का मतलब हाथ पैर नहीं है, जैसे सांप के हाथ पैर नहीं होते हैं वो रेप्टाइल में आता है, और इसके हाथ पैर नहीं है ये एम्फीबियन में आता है, ठीक। अब आ जाओ 47 पे।
इकाइनोड्रम कॉर्डेटा के समीप माने जाते हैं देन अदर इनवर्टिब्रेट्स। बेटा इकाइनोड्रम का कॉर्डेटा के समीप क्यों माना गया है? एक तो ये सीलोम जो इनका है देगुआ इंटीरोसीलिक है। इंटीरोसीलिक हम लोगों में भी, कॉर्डेटा में भी, हम लोगों में भी सीलोम इंटीरोसीलिक है। ठीक। एमिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में साइजोसीलिक है। ट्रू सीलोम है लेकिन साइजोसीलिक है। और हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में ट्रू सीलोम है लेकिन एडवांस है, इंटीरोसीलिक है। दूसरा ड्यूट्रोस्टोमिक है। जैसे अपने लोगों में कॉर्डेटा में ब्लास्टोपोर से पहली ओपनिंग एनस बनती है, माउथ तो बाद में बनता है, वो ड्यूट्रोस्टोम कहलाते हैं। तो ये ड्यूट्रोस्टोमिक भी है। तीसरा पॉइंट, जैसे अपने लोगों में हड्डी का एंडोस्केलेटन है, वैसे इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की छोटे छोटे ऑसाइकिल पाए जाते हैं, कैलकेरियस ऑसाइकिल। वो हड्डी की तरह एंडोस्केलेटन में कंसीडर कर लिए गए, इसलिए एडवांस है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है? इकाइनोडर्मेटा कॉर्डेटा शोज होमोलोगस नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर। नहीं, नोटोकार्ड नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये काट दो। तो क्या सही हुआ बेटा? ए सही हुआ और आर गलत हुआ। ए सही हुआ और आर गलत हुआ। रिवीजन हो रहा, रिवीजन, ये ध्यान रखिएगा। कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। टीनोफोर कार्ड सी वॉलनट। ठीक है भाई, टीनोफोरा को सी वॉलनट कहने में क्या बुराई है? दे पॉजेस 8 rows ऑफ सिलरी प्लेट कॉलेटेड कॉम्प्लेट फॉर लोकोमोशन। बिल्कुल सही है। कथन तो दोनों सही है, कथन तो दोनों सही हो गए। तो 48 में क्या हो गया? दोनों सही हो गए। लेकिन इससे इसका रिलेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आगे चलो। मैच द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर विथ एनिमल ग्रुप लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट सेकेंड। ठीक। बोलो बुकलंग, एरकनिडा में, स्पाइडर में, स्कॉर्पियन में कहा गया एरकनिड। एरकनिड में आता है मकड़ी, बिच्छू। मकड़ी बिच्छू एरकनिडा में। भाई मकड़ी और बिच्छू इंसेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें 4 पेयर लेग है और इंसेक्ट में 3 पेयर लेग्स होते हैं। ठीक। क्लास इंसेक्टा में कॉकरोच वगैरह आते हैं, उनको हेक्सापोडा भी कहते हैं क्योंकि 6 पैर है, और मकड़ी के 8 पैर हैं, इसलिए मकड़ी कीट नहीं है। यह ध्यान रखिएगा, मकड़ी कीट नहीं है। बुक लंग्स मिल गए। कार्टिन का ट्रैकिया सांस लेने के काम आएगा इंसेक्ट में। ये कार्टिन का ट्रैकिया सांस लेने का काम करेगा इंसेक्ट में। और गिल, कहो दिल से, सांस लो गिल से, यानी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, जलीय आर्थ्रोपोड, जैसे केकड़ा, गिल से, क्रस्टेशियन में। और बॉडी सरफेस से बुक लंग्स। ठीक। बॉडी सरफेस से त्वचा, गीली त्वचा से, केचुआ देखा है, गीली त्वचा से सांस लेता है। अगर हम हाथ में केचुआ ले लो, देखा होगा आपने केचुआ, उसको अगर रुई से पोंछते रहो कि यार कितना गीला केचुआ ले लिया है, लाओ इसे रुई से पोंछ दे, आप उसको सुखाने के चक्कर में मार दोगे, को मर जाएगा, क्योंकि इसकी त्वचा गीली है, उससे सांस ले रहा है, और आपने त्वचा सुखा दी तो ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो पाएगी, स्किन के अंदर नहीं पहुंच पाएगी और वो मर जाएगा। ठीक। तो यहां पर बॉडी सरफेस से ये आ गया एनालिटिक्स। अब मैच करा लो।
आंसर आपको निकल आएगा। ठीक, निकल आया? अब देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर Cnidarian alternate polyp and medusa form their life cycle. By Cnidaria में एक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण देखा गया है जो पादपों के पीढ़ी एकांतरण से भिन्न है। इसमें जो पॉलिप अवस्था होती है वह अलिंगी जनन द्वारा मेडुसा बनाती है और मेडुसा लिंगी जनन द्वारा पॉलिप बनाती है। इसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। पॉलिप फॉर्म्स मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली, कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस कहते हैं, मेटास्टेसिस नहीं। मेटास्टेसिस होता है कैंसर सेल का फैलना, यह कैंसर से रिलेटेड है। और मेटाजेनेसिस, अगर ऑप्शन में कहीं कंफ्यूजन करने के लिए मेटास्टेसिस डाल दे तो बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए ठीक से पढ़ना है। यह है मेटाजेनेसिस, रिवीजन भी हो रहा साथ में। ठीक, इतना पार्ट है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ए बी सी डी गिवन फिगर। ये बेटा कॉर्डेटा में डॉर्सल है और ट्यूबुलर है नर्व कार्ड, और डॉर्सल फ्लेक्सिबल। अब देखिए ये हालो नहीं है लेकिन फ्लेक्सिबल है, लचीली है, वैक्यूलेटेड है। ये है नोटोकार्ड, नोटोकार्ड। ठीक, और ये है क्लोम दरारे, ग्रसनी क्लोम दरारे, यानी फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट, गिल स्लिट्स। और ये देखिए ये एनस है और एनस के बाद पूंछ है, तो ये कहलाया पोस्ट एनल टेल, एनल टेल। निकाल लो बेटा। ठीक, डायग्राम से निकल गया। तो पहला नर्वकार्ड, दूसरा नोटोकार्ड, गिल स्लिट और पोस्ट, ठीक है, एनल पार्ट ऑफ टेल। यही आ गया, यही आ गया। 52 देखिए, प्लेटेहेल्मिन्थीज। क्या प्लेटीहेल्मिन्थीज में पहली बार द्विपार्श्व सममिति आई थी? हां आई थी। अब आप कहेंगे कि द्विपार्श्व सममिति तो हमने इकानोडर्मेटा के लार्वा में भी देखी। तो लार्वा तो भ्रूणी अवस्था है, भ्रूणी अवस्था का नहीं देखा जाता है। हम लोगों में भी तो भ्रूणी अवस्था में गिल्स पाए जाते, तो हम क्या कह देंगे कि मनुष्य के अंदर गिल्स पाए जाते हैं? नहीं, भ्रूणी अवस्था में गिल्स बने थे, लेकिन पहली बार हमारे अंदर गिल्स थोड़ी बने थे। ऐसे ही वयस्क में देखा जाता तो पहली बार द्विपार्श्व सममिति आई थी कि नहीं आई थी? आई थी, बिल्कुल आई थी। ऑल प्लेटफॉर्म्स ऑफ पैरासाइट, क्या कह रहा है? सभी चपटे कृमि परजीवी होते हैं। कैसी बात कर रहे हो भाई? टर्बुलेरिया में आते हैं प्लेनेरिया, डुगेसिया, ये परजीवी नहीं है, ये फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवी हैं। तो सभी चपटे कृमि पैरासाइट नहीं है। तो क्या हुआ बेटा? स्टेटमेंट ए सही हो गया और स्टेटमेंट बी गलत हो गया। बेटा पहला ही पहला हो गया, पहला पहला। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए 53।
Diploblastic animal have cell arranged to embryonic layer with mesoglilia present between ectoderm and endoderm. Diploblastic animal include all groups from platyhelminth to carbate. क्या बात है, दोनों सही हो गए. बाय डिप्लोब्लास्टिक एनिमल निडेरिया भी हो गया, टीनोफोरा भी हो गया, जिनमें बाहर वाला एक्टोटर्म, अंदर वाला इंडोटर्म, बीच में बीजोगिलिया. बिल्कुल सही. अब ट्रिप्लोप्लास्टिक कह रहा है. ट्रिप्लोप्लास्टिक कहां से आया? तो पहली बार तीनों लेयर, एक्टोटर्म, मीजोटर्म, इंडोटर्म, ये तीनों जर्म लेयर एक साथ अगर पहली बार मिली तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में मिली, और वहां से लेके कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोप्लास्टिक है. अगर आपसे कोई पूछे पहली बार जर्म स्तर या जर्म लेयर किसमें बनी, तो आंसर निडेरिया होगा. लेकिन पहली बार तीनों जर्म स्तर किसमें बने? तीनों जर्म स्तर एक साथ देखने को मिले, यानी मीजोडर्म बना पहली बार, वो प्लेटीहेल्मिन्थीज में. तो ये दोनों सही हो गए. ए इज करेक्ट स्टेटमेंट, बी इज करेक्ट. ठीक, ए भी सही है और बी भी सही है. कहां पे ऑप्शन आ गया? ए इज करेक्ट एंड बी इज करेक्ट. ए एंड स्टेटमेंट बी इज करेक्ट. करेक्ट है बेटा दोनों. ये है, छोटे छोटे खेल हैं. ठीक, छोटे छोटे खेल हैं, और छोटे छोटे खेल का ही बड़ा मजा है. ठीक, और ये बायो को तुम लोग एज ए वो समझो कि लगाओ प्रैक्टिस जम के, थका थक. ठीक, अब देखिए, all of the following are characteristic of vertebrates. ठीक, वर्टिब्रेट्स का करेक्टरिस्टिक बताया गया. एक्सेप्ट प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट. ठीक है. वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, ठीक है. ये नहीं है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है. पेयर्ड अपेंडिसेस तो गलत हो गया, गलत ये हो गया. ठीक बेटा, एकमात्र कॉर्डेट जिसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो है यूरोकॉर्डेट या ट्यूनिकेट. अब यहां पर केवल कॉर्डेट की बात नहीं हो रही, कॉर्डेटा में भी एडवांस कॉर्डेट की बात हो रही है, वर्टिब्रेट की. तो वर्टिब्रेट में सभी में क्लोज टाइप है, किसी में ओपन टाइप नहीं है. ठीक, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा. ठीक, the forelimbs are modified into wings. Forelimb are modified into wings. ठीक, अग्र हाथ पंखों में रूपांतरित हो गए. इंडोस्केलेटन इज नॉट ऑसिफाइड, हड्डी नहीं है. एंड लॉन्ग बोन आर सॉलिड. द हाइंड लिम्ब जनरली हैव स्केल. ये सही है चिड़िया के लिए, ये सही है चिड़िया के लिए, चिड़िया के लिए गलत है. चिड़िया की हड्डी तो खोखली होती है. तो इन बर्ड्स क्या सही हुआ? फर्स्ट और थर्ड सही हुआ. फर्स्ट और थर्ड सही हुआ. ठीक, अब देखिए, इन स्पंज
कॉनोसाइट लाइक वर्कर्स विथ नेट कैचिंग फूड, ठीक, देन निडेरियन निडोब्लास्ट आर मोस्ट सिमिलर टू, जैसे स्पंज में कॉनोसाइट भोजन को पकड़ने का काम करती है, वाटर करंट को मेंटेन करती है, जल प्रवाह को मेंटेन करती है, भोजन को फ्लैजला हिला के पकड़ लेती है, ठीक है। वैसे ही निडेरिया में कैरानिडोब्लास्ट क्या काम करती है? सिक्योरिटी गार्ड विद स्टन गन, वेटर सर्वाइंग फूड कस्टमर, अच्छा भाई, जैनिटर्स क्लीनिंग इन्वायरमेंट, इंजीनियर बिल्डिंग स्ट्रक्चर। देखिएगा, जो निडोब्लास्ट है वो ठहराव के लिए, एनकरेज के लिए, शिकार को लकवाग्रस्त करने के लिए, ठीक, शिकार को लकवाग्रस्त करने के लिए होती है, तो सुरक्षा के लिए भी है। सिक्योरिटी गार्ड विथ स्टन गन, यानी स्टिंगिंग सेल्स होती है, स्टिंगिंग सेल, ये सही है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी में अगर होता तो हिंदी वाले भी सही कर लेते, इससे घबरा गए वो, है ना, कोई बात नहीं, ठीक, थोड़ा बहुत चलता बेटा। अब आगे देखिए, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पंजेस। कह रहा है स्पंज के बारे में बताओ कि क्या ये सबसे प्राचीनतम बहुकोशिकीय जन्म एनिमल थे जिनमें ऊतक पाया जाता था? तो ये गलत हो गया, ऊतक थोड़ी पाया जाता था, असम्मिति थे, केवल सेल ही सेल थी, पहला गलत हो गया। फिर कह रहा है स्पंज में वाटर ऑस्टिया से अंदर जाता है, स्पंजोसील गुहा के अंदर जाता है और ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है, जिससे भोजन इकट्ठा हो सकता है और वेस्ट रिमूव हो जाता है। यह तो सही हो गया। फिर तीसरा कह रहा है कॉनोसाइट स्पंजोसील, स्पंजोसील कॉनोसाइट से स्तरित है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कैनाल्स है, ठीक है, कैनाल सिस्टम है ही, और डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, कोशिका के अंदर है, यह सही है, ठीक। अब देखिए स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है, ये हर्मेफ्रोडाइट है, यानी वही स्पर्म बनाएगा, वही ओवम बनाएगा, ठीक, और रिप्रोड्यूस ओनली थ्रू सेक्सुअल। तो बताओ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता क्या? होता है ना, बर्डिंग भी होती है, जिम्यूल भी बनते हैं ए सेक्सुअल वाले, और सेक्सुअल भी होता, दोनों होता है। तो ये कह रहा केवल सेक्सुअल होता है, ये गलत हो गया, है ना। 5वां देखिए, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा होता ही है, ठीक। अब ये सही हो गया। कितने सही हो गए? तीनों सही हो गए। अब देखिए 58वां, एम्फीबिया, मेढक वगैरह, मॉइस्ट स्किन विदाउट स्केल एंड पॉजेज आईलिड। क्या मेढक वगैरह में त्वचा गीली है, सल्क विहीन है? हाँ है, स्केल नहीं है। आंखों की पलकें पाई जाती हैं, बिल्कुल, मेढक निचली पलक को बंद करता ऊपर की तरफ पाई जाती हैं। पहला तो सही हो गया स्टेटमेंट। चलो, एम्फीबियंस और ड्यूल मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। एम्फीबिया सांस लेता है गिल से सैलामेंडर ले लेते हैं, लंग से मेढक और स्किन से मेढक दोनों से कर सकता है, बाकी स्किन से गिल से कुछ, टैडपोल गिल से, मेढक लंग से। क्या बात है, यह भी सही हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए
मेढक में रिस्पिरेशन होगा जो मैच्योर है, उसमें होगा फेफड़े से बक्कोफेरिंजियल रिस्पिरेशन भी होगा, पल्मोनरी रिस्पिरेशन भी होगा, स्किन से भी होगा। और जो टैडपोल होगा उसमें फेफड़े से नहीं है, गिल से है और त्वचा से है। और जो सैलामेंडर है, नेक्टुरस है, इनमें त्वचा से है, ठीक, तो गिल से भी है। तो एम्फीबियन में ड्यूल मोड है, रिस्पिरेशन का है। अच्छा क्वेश्चन है। अब तीसरा, 4 चैम्बर हार्ट नहीं, गलत बात। 3 चैम्बर हार्ट होता है ना एम्फीबियन में, यह गलत हो गया। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लेकिन ऑलवेज इनडायरेक्ट थोड़ी होता है, हमेशा इनडायरेक्ट नहीं होता है, ठीक। ये कह रहा ऑलवेज इनडायरेक्ट। द बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक विथ टेल प्रेजेंट इन ऑल स्पीसीज। सभी में टेल थोड़ी होती है। मेढक में टेल कहां है? मेढक में टेल कहां है? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 1, 2 और 3। हालांकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ठीक है, तो अभी तो डेवलपमेंट होगा। ये 3 ध्यान सीखिएगा। अब आप कहेंगे क्या टोड में भी टैडपोल मिलता है? मिलता है, ठीक, इसलिए इनडायरेक्ट। गिवन 2 स्टेटमेंट, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ठीक, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, सही है। सिफेलोकॉर्डेट, द नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, दोनों सही है। दोनों सही है बेटा, ये तो दोनों सही है। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। ये आ गया ना 59 में, ठीक। 60 देखो, you are examining 3 different animal specimen and make the following observation। हमको 3 स्पेसिमन दिए गए हैं और ऑब्जर्वेशन देखना है। हैव ए बॉडी कैविटी, जिसके पास बॉडी कैविटी है, कंप्लीटली सराउंडेड बाय टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मिडिल एम्ब्रियोनिक, तो वो सीलोमेट कहलाएंगे। कंटेन ए बॉडी कैविटी विथ मिडिल एम्ब्रियोनिक एग्जिस्ट एज स्कैटर्ड पैकेट, यानी ये सीडोसीलोमेट कहलाएंगे। दूसरे वाले इस तो सीलोम वाले हैं, सीलोम इसमें है, ये सीडोसीलोम है स्केरिस वाला, ठीक। और तीसरा स्पेसिमेन है बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में कोई स्पेस नहीं है, सीलोम नहीं है, तो ये ए सीलोम हो जाएगा। यानी पहला आंसर आपको मिल गया। बहुत सिंपल है, ठीक। हाउ मेनी ऑफ गिवन एनिमल बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का? आहा, मोलस्का। सी एनीमोन इकानोडर्मेटा का है, सी पेन पिन्नाटुला निडेरिया का है, सी फैन गोर्गेनिया निडेरिया का है, सी हेयर मोलस्का का है ये, और सी अर्चिन इकानोडर्मेटा का है, और सी लिली इकानोडर्मेटा का है। तो बेटा बचा क्या? यही तो बचा, यही बचा, ठीक। हमेशा फंसाता है, 61-62 में तो फंसाता ही फंसाता है। अच्छा क्वेश्चन है 61, ठीक। अब देखिए 62, select the correct list of features for animal belongs to एस्के हेलमिंथीज। एस्के हेलमिंथीज का करेक्टर क्या है? सीडोसीलोम है, अनसिगमेंटेड है और पेसिव फायरिंग्स है, ठीक। कुछ
परजीवी प्लांट में है, कुछ परजीवी जंतुओं में है और कुछ मुक्त रूप से रहते हैं। तो मेटामेरिज्म पाया नहीं जाता तो ये है नहीं। रेडुला मोलस्का में पाया जाता, ये स्केलेंथीज में है नहीं। बुकलंग्स आर्थ्रोपोडा में पाया जाता, ये है नहीं। तो बचा तो यही ना, सीडोसिलोम है, अनसेगमेंटेड है, मस्कुलर फायरिंग्स है, मे बी फ्री लिविंग और पैरासाइट इन प्लांट एंड एनिमल। बहुत बेहतरीन, मजा आ गया कसम से, तुम्हारी जान कसम, मजा आ गया। ठीक, अब देखिए 63 क्वेश्चन। 63वां क्वेश्चन जो है वो देखना है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन विथ रिपीटेड ऑर्गन सिस्टम एनेलिडा में है। ऑल एनेलिडा आर हर्मेफ्रोडाइट, ये गलत हो जाएगा। जो नेरिस है वो यूनिसेक्सुअल है, नेरिस यूनिसेक्सुअल है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तीसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेगमेंटेड नेफ्रिडिया, ये सही हो गया। द बॉडी शोज डिस्टिंक्ट हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन किसमें है? उसमें आर्थ्रोपोडा में है। द लोकोमोशन अकर्स थ्रू पैरापोडिया, सीटी, मस्कुलर जंक्शन। ठीक, कितने सही हो गए बेटा? 3 सही हो गए, लो। ठीक, 3 सही हो गए। कंपेयर द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ निडेरियन एंड प्लेटिहेल्मिन्थी। अच्छा भाई, देखो भाई, हाइड्रा के पास भी मुख और एनस एक ही है, माउथ प्रेजेंट है, एनस गायब है। वही हाल प्लेटिहेल्मिन्थीज का है, और दोनों में ही ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। फिर सोचना क्या है, ढूंढो उसी ऑप्शन को। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है नहीं, ये तो नहीं है, गलत हो गया। ये भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम निडेरियन में दे रहा है, ये भी गलत हो गया। बोथ है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सिंगल ओपनिंग, ये सही हो गया। ठीक, ये सही हो गया। Why do cartilaginous fish do have to swim constantly? कह रहा है जो शार्क वगैरह है, कार्टिलेज वाली मछलियां हैं, वो गहरे पानी में लगातार तैरती रहती हैं। गहरे पानी में लगातार तैरती रहती है। क्यों तैरना पड़ता है लगातार? डूबने से बचने के लिए, क्योंकि इनमें स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर नहीं होता है। अतः डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। ठीक, तो यहां पर ड्यू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे सिंक इफ दे स्टॉप स्विमिंग। एयर ब्लैडर नहीं है कार्टिलेज वाले में, और तैरना अगर छोड़ दिया तो डूब जाएंगी, इसलिए डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहती है। और जो बोनी मछलियां हैं उसमें एयर ब्लैडर होता है, वो उनको हल्कापन देता है, बॉयंसी देता है। ठीक, ऊपर लाने में मदद करता है ना, उत्प्लावक की तरह कार्य करता है। छाछड़ देखते हैं। भाई कह रहा है साइक्लोस्टोम के पास मुंह कैसा है? बेटा हम सभी जानते हैं, उसकी बॉडी ईल की तरह लंबी है। ठीक, सल्क विहीन त्वचा है, 6 से 15 पेयर गिल्स हैं। तैरने के लिए फिन्स अनपेयर में है, पेयर्ड वाले एब्सेंट हैं। और सर्कुलर है, सक्टोरियल माउथ है, सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जा, क्योंकि एग्नेथा को
बिलोंग करता है ना। ये भी बहुत जबरदस्त पॉइंट है। 67 देखिए, कह रहा है एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है, जिसको आइडेंटिकल हाफ में मल्टीपल प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है। ये सेंट्रल एक्सिस से पास करो तो ऐसे दो पार्ट में, ये करो दो पार्ट में, ये करो दो पार्ट में, ये करो दो पार्ट में, यानी सेंट्रल एक्सिस से कोई भी प्लेन क्रॉस हो रहा हो तो इक्वल पार्ट में हो जाता है। अब ये रेडियल सिमेट्री वाली बात कर रहा है। रेडियल सिमेट्री किसमें है? सिलेंट्रेट में है, टिनोफोर में है, काइनोड्रम में है। ठीक, यही है, यही है, यही है, यही है, यही, यानी रेडियल सिमेट्री इसमें है। ठीक, अच्छा भाई, हाउ मैनी गिल्स पेयर? एनसीईआरटी लिखती है बोनीफिश ऑस्टियोक्थिस में 4 पेयर गिल्स। कंसिडर द गिवन 2 स्टेटमेंट, ऑल रेप्टाइल्स आर होमोथर्मिक। नहीं, रेप्टाइल पोक्लियोथर्मिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। गलत हो गया। ठीक, शीत रुधिर वाले प्राणी हैं। 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, यूनिवर्सली कह रहा है। क्रोकोडाइल में तो 4 चैम्बर है। विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम बर्ड एंड मैमल। तो गलत हो गया ना बेटा, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर है तो दोनों गलत हो गए। ठीक है ना, दोनों ही गलत हो गए। मगरमच्छ भी तो ध्यान रखो, मगरमच्छ में 4 चैम्बर है। Characteristic feature of mammal that distinguish from other vertebrate। आदमी का फीचर, मैमल का, स्तनधारी का, स्तनधारी के पास बाल होते हैं, स्तनधारी के पास स्तन ग्रंथियां होती हैं। ठीक, अच्छा भाई, और 4 चैम्बर हार्ट ये स्तनधारी के पास भी है, बर्ड के पास भी है और क्रोकोडाइल के पास भी है। स्तनधारी के पास भी है, बर्ड के पास भी है और क्रोकोडाइल के पास भी है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ रहा है ये, तो ये लगाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। 4 चैम्बर हार्ट तो हमारे पास है, लेकिन क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या में? 4 चैम्बर हार्ट तो बर्ड के पास भी है, 4 चैम्बर हार्ट तो क्रोकोडाइल के पास भी है। ऐसा क्या है आपके पास, स्तनधारी के पास, जो और जंतुओं से अलग है? तो सबसे बड़ी बात है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां। दूसरी बात है बाल, चिड़िया के बाल नहीं होते हैं। ठीक, रेप्टाइल के बाल नहीं होते हैं। बाल भगवान ने केवल स्तनधारियों को दिए। यह ध्यान रखना बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, छोटी छोटी गलतियां कर देते हो, रिवीजन कितना बढ़िया हो रहा है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर अपीयरेंस। ठीक, बेटा कह रहा है कि जैसे जैसे उद्विकास हुआ वैसे वैसे क्रमबद्ध में बताओ कि पहले क्या बना, क्रम में बताओ। तो देखो, पहले तो बायलेटरल सिमेट्री आई कि जर्म लेयर आया, पहले जर्म लेयर आनी चाहिए कि पहले टिश्यू आएगा, टिश्यू आएगा। हमने लगाया पहले नंबर पे ये आ गया, यानी ठीक टिश्यू। टिश्यू के बाद दूसरे नंबर पे जर्म लेयर आ गई। ठीक, जर्म लेयर आ गई। तीसरे नंबर पे बायलेटरल सिमेट्री आ गई।
और चौथे नंबर पे सीलोम आ गया। ऐसे भाई टिश्यू बन गए निडेरिया में, 3 जर्म लेयर बन गई प्लेटीहेल्मिन्थीज में, और वहां सीलोम था नहीं, ठीक, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, और बायलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थीज में आ गई। उसके बाद सीलोम आने लगे एनिमल में, ये आ गया। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या लगाओगे? यही लगाओगे। ठीक, देखो टिश्यू बना, टिश्यू के बाद जर्म लेयर बनी, हाँ, टिश्यू के बाद जर्म लेयर बनी, ये आएगा बेटा। जर्म लेयर के बाद बायलेटरल सिमेट्री आई, ये आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, हम सही हैं। ठीक, ये ध्यान रखिए, आप सही हैं। ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, उत्सर्जन और जल परासरण कॉकरोच में किसके द्वारा होता है? तो क्या मैलपिजन ट्यूब्यूल नलिकाओं द्वारा नहीं होता है? होता है ना। What is the term used to describe the phenomena where animal body divided into segment with serial repetition of organ? बेटा ये भिखंडी भवन को बोल रहा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन को, कि भाई ये जैसे केचुआ है और ये इसकी आहार नाल है ना। तो ये बाहर से भी खंड, अंदर से भी खंड, और सीरियल रिपीटिशन ऑर्गन्स का हो रहा है। तो ये कहलाएगा भिखंडी भवन मेटामेरिज्म, कहलाएगा ना। 74 मैच द स्पेशलाइज्ड सेल्स विद देयर स्पेसिफिक फंक्शन। निडोब्लास्ट भाई शिकार को पकड़ेगी और सुरक्षा करेगी, है ना, निडेरिया में। फ्लेम सेल एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। कॉनोसाइट जो होता है वो क्या करेगा? फिल्टर फीडिंग एंड वाटर सर्कुलेशन। और कोलोब्लास्ट सेल लासो प्रे कैप्चर में। तो निडोब्लास्ट ए का 2, ठीक, बी का फर्स्ट, ए का 2, बी का फर्स्ट, ठीक। कॉनोसाइट फिल्टर फीडिंग एंड वाटर सर्कुलेशन, सी का थर्ड, सी का थर्ड, और एडेसिव प्रे, ये आ गया, ठीक। अब देखिए मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्थीज, यही काम गलत हो गया। इकानोडर्म आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल, ये सही हो गया। राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम, राउंड वर्म ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, यानी एसके हेलमिन्थीज की बात कर रहा है। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सही है। कॉम्प्लेट टिनोफोर में है और लोकोमोशन से रिलेटेड है, ये गलत हो गया। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकानोडर्म का है, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम पोरीफर का, और वेस्कुलर सिस्टम इकानोडर्मिटा का, सही हो गया। करेक्ट बता दो, 1 2 3, यानी कौन कौन से करेक्ट है? बी सी ई, बी सी ई है, ये है, ठीक। आगे देखो, हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पंजेस आर करेक्ट। स्पंज के संबंध में कही बातें बताओ। अधिकतर स्पंज असम्मिति होते हैं, सही है। वाटर जब जल है वो ऑस्कुलम से बाहर जाता है, यह भी सही है।
फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये भी सही है। एक्वायर फूड बाय फिल्टरिंग वाटर, यानी फिल्टर फीटर छान कर फूड लेता है, ये भी सही है। चारों सही है बेटा। अब कह रहा है हड्डी वाली मछलियों की बात करते हैं। भाई मुख नीचे की तरफ है, दांत मॉडिफाइड प्लेकार्ड स्केल है, ये गलत हो जाएगा। गलत हो गया सेंटेंस यहीं से। माउथ वेंट्रल टीथ मॉडिफाइड प्लेकार्ड स्केल और पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, ये सही हो गया, ये सही हो गया। ठीक, आगे देखिए। मोलस्का में फीदर लाइक गिल्स, ठीक, प्रेजेंट होते हैं मेंटल कैविटी में, और रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों का काम करते हैं। दोनों सही हो गए बेटा, इसमें दोनों सही हो गए। 78 में दोनों सही। क्या भाई, फीदर लाइक गिल्स तो होते ही है, और रेस्पिरेशन का भी काम कर रहे हैं और एक्सक्रीशन का भी काम सही कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एस्के हेलमिंथेस इज इनकम्प्लीट, कंप्लीट होता है, ये गलत हो गया। द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी सर्व बाय बोथ माउथ एंड एनस। ठीक है, दूसरा सही हो गया। एक सही दूसरा गलत, एक सही दूसरा गलत। ठीक, तो यहां ध्यान रखिएगा कि पहला ट्रू हो जाएगा और आर इज फॉल्स। ये अब देखिए, फाइंड द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिटवीन अर्थवर्म, कॉकरोच एंड स्पाइडर। अर्थवर्म, अच्छा भाई, कंपाउंड आई अर्थवर्म में होती नहीं है, जॉइंटेड अपेंडेजेस अर्थवर्म में होते नहीं है, वेंट्रल सॉलिड ट्रैकियल सिस्टम अर्थवर्म में होता नहीं है, वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी इनवर्टिब्रेट में नर्व कार्ड वेंट्रल होती है और सॉलिड होती है, और वर्टिब्रेट में या कॉर्डेट में डॉर्सल होती है, हालो होती है। ठीक है, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग सेट ऑफ क्लास एंड 3 एग्जाम्पल। मैमेलिया में डॉल्फिन है, कैनिस फैमिलियरिस और फिलिस ये भी है, डॉग कैट भी है। अच्छा, एम में एप्टिनोडाइट है, कैलोट्स नहीं है, पहला ही सही हो गया बेटा, मैचिंग तो। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच। वॉलवॉक्स में स्टार्स, एक्टोकार्पस में फिकोजेंसिन, यूलोथिक्स में मैनिटॉल नहीं होता है। मैनिटॉल ब्राउन एल्गी का है, ब्राउन एल्गी में, लेमनेरिया में, ये सब है ना, मैनिटॉल वगैरह होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, नॉट बी ट्रू फॉर मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। ठीक, ध्यान से देखिएगा, जो क्लोरोफाइसी है उसके लिए क्या सत्य नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे। Within chloroplast discoidal in shape in all member of chlorophysi. यूरोसिक्स में तो मान सकते हैं डिस्कॉइडल है, क्लेमाइडोमोनास में तो कप शेप है, सभी में नहीं है, यह आ जाएगा, सभी में नहीं है। In gymnosperm, the male and female gametophyte do not have independent free living existence. Gametophyte of gymnosperm remain within the sporangia. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। ठीक, पहला सही है, दूसरा भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। Which of the following considered as important in development of seed habit? देखिए, टाइडोफाइट तक तो स्पोर थे और सीड, नेकेड सीड बना था जिम्नोस्पर्म में, तो जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड, ठीक, लेकिन हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट को बताता है पहले।
हेट्रोस्पोरी कहीं है ये। बहुत बढ़िया, एनसीईआरटी का डायग्राम उठा दिया इन्होंने, ठीक, ध्यान से देखिएगा। होल्ड फास्ट है, ठीक, अच्छा भाई, और फ्रॉन्ड है, एयर ब्लैडर है, क्या कह रहा है, ऑर्गेनिज्म ABCD, ठीक। ए कहां लिखा है ये, ठीक, बी फ्रॉन्ड हो गया, ठीक, सी अच्छा, ए डी, डी है होल्ड फास्ट, ठीक, सी है मिडरिप, ठीक, डी होल्ड फास्ट हो गया, सी मिडरिप हो गया, ठीक, अच्छा भाई, बी है ब्लैडर, ठीक, और ये आ गया ना आंसर, ठीक। All living members are ectoparasit on some fishes in साइक्लोस्टोम्स में, यानी जालेस फिशेस में एक्टोपैरासाइट होते हैं। विच इज नॉट कार्टिलेज फिश, कार्किनोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन है। एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश, कैटला और क्लेरियस ये नहीं है, ठीक, ये बोनी मछलियां हैं। ये क्या है, बोली मछलियां। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टिलिया आर बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, ठीक, स्केल ओवर द बॉडी, सल्क होते हैं, और स्केल इसके रेप्टाइल के इपिडर्मल है, याद रखना, रेप्टाइल के सल्क इपिडर्मल और फिशेस के सल्क जो होते हैं वो डर्मल होते हैं, ठीक, बिल्कुल सही। और एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, तो क्लास रेप्टिलिया का पहला तो सही हो गया। बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन विच डिवाइड ऑफ स्केल, ये गलत हो गया। फ्रेश वाटर एनिमल विथ बोनी इंडोस्केलेटन, एयर ब्लैडर नहीं होता रेप्टाइल में। मैरीन एनिमल, कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन, बॉडी कवर्ड विथ प्लेकाइड, नहीं, पहला ही सही है, ठीक। 90 देखते हैं, 90, ठीक, देखे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड इट्स 3 एग्जाम्पल। प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्लेनेरिया है, फैसियोला है, और बिचेरिया है एस्के हेल्मिन्थीज में, ये नहीं है, तो ये मैचिंग सेट नहीं हुआ। मोलस्का में एप्लिसिया है, कीटोप्लिरा काइटान है, और डेंटिलियम है, ये तो है। स्पंजिला फाइसेलियस में नहीं है, ये गलत हो गया। निडेरिया में सी पेन है, सी फैन, सी लिली नहीं है, ठीक, इसलिए ये सही हुआ, सेकंड, इसलिए ये सही हुआ। और देखें तो बेटा ये डिस्कशन था, और डिस्कशन में आपका टेस्ट सीरीज में रिवीजन भी हुआ है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। इसलिए अगला टेस्ट 8 तारीख को है, 8 फरवरी को, और हर टेस्ट में डिस्कशन भी होगा, और डिस्कशन के साथ पूरा पूरा आपका यूनिट, एनसीईआरटी की यूनिट फर्स्ट का रिवीजन हो गया। अगला एनसीईआरटी सेकेंड जो है 12th वाली एनसीईआरटी, उसका फर्स्ट यूनिट का टेस्ट है, उसका भी डिस्कशन होगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो टेस्ट पेपर जो है बहुत ही बेहतरीन बन रहे हैं, और आप लोग ढंग से कीजिए, ठीक है। मैं वीके गुरु आप सबका स्वागत करता हूं कि आप लोग सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठाए। धन्यवाद।